नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पे कांग्रेस लगातार अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो साथी हैं, उनके लिए पद डिक्लेयर कर रही है। उसी में अभी कांग्रेस ने नया एससी सेल के चेयरमैन बनाया है सुंदर जी को। सुमित कौड़ उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही तमाम लोग भी बहुत सारे कांग्रेस के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही संगठन का गठन हुआ, जिसमें जिला फरीदाबाद के सहित कई जगहों पर जिला अध्यक्ष बनाए गए। और मैं आप सभी को बड़ी खुशी के साथ एक बात बताने जा रहा हूं। कल शाम को ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी ने कल शाम को लेटर जारी किया है, जिसमें पूरे हरियाणा की एससी विभाग की कमेटी को जारी किया गया है। और बड़े खुशी की बात है, पिछले बार के साल के कार्य को देखते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने और प्रदेश के जो चेयरमैन इनके एससी विभाग के उन्होंने और एआईसीसी ऑल इंडिया के चेयरमैन साहब ने हमारे फरीदाबाद से सुंदर नेताजी को, जिन्होंने बड़ा अपना पार्षद चुनाव भी लड़ा था, एक बार फिर से फरीदाबाद जिले का एससी विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया है। यहाँ पर हम तमाम सभी, हमारे साथ नीरज गुप्ता जी भाई भी हैं, प्रवक्ता साहब हमारी पार्टी के, वरुण मरसा जी समाज सेवी, आप सभी बाकी लोग देख रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, और दूसरा साथ साथ आज हमसे अभी वो थोड़ी देर पहले आप सबका वेट करके निकल के गए हैं। हमारे फरीदाबाद से एक नहीं दो साथियों को चुना गया एक बार फिर से। दूसरी कड़ी में हमारे ओल्ड फरीदाबाद से जो हमारे बड़े भाई कृपाल सिंह वाल्मीकि भाई, तो कृपाल सिंह जी को पूरे हरियाणा प्रदेश का सचिव नियुक्त किया गया है एससी विभाग का ही। और बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि एक बार फिर से दोबारा सेम पद मिलना, तो इसका मतलब जो इस बात का प्रमाण है कि सुंदर नेताजी ने कांग्रेस पार्टी के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया और इन्होंने एससी विभाग का और अपने समाज के मान सम्मान में इन्होंने कोई कमी नहीं आने दी और इन्होंने हमेशा मांग उठाई। कांग्रेस मजबूत अभी भी कांग्रेस के लगातार पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। क्या लगता है कि अब जो बीच का जो बिखराव था कांग्रेस के बीच में, अभी भी ऐसा कहीं ना कहीं नजर आता है बिखराव है? क्या लगता है कि यूनिटी बरकरार रहेगी, ऐसा को एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि जिला अध्यक्ष अलग राह पर नजर आते हैं, कई बार आप अलग राह पर नजर आते हैं, कई बार थोड़ा बीच में बाढ़ पीड़ितों को राहत देते, कई बार बिखराव हल्का सा फिर भी नजर आया। कैसे यूनिटी जुटेगी इस बार कांग्रेस? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिए बीजेपी में, देखिए बीजेपी के जो मंत्री राजेश नागर है वो अलग घूमे, बीजेपी का जिला अध्यक्ष अलग घूमे, बीजेपी के एक सांसद अलग घूमे। तो ये एक समय का होता है कि और कोई कहीं पे अपना प्रोग्राम रखता है, कोई कहीं पे अपना प्रोग्राम रखता है। बात यह है कि हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, चाहे वो जिले के अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारे पूर्व विधायक हो, चाहे फिलहाल के विधायक हो, और चाहे हम लोग हो, चाहे सुंदर नेताजी, हम सब ने अपने अपने लेवल पे अपने अपने जानकारों क्षेत्र में जहां से हमारे पास खबर आई वहां हम सब ने पहुंच के कार्य किया। बाढ़ में हमने उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की, रेस्क्यू ऑपरेशन तक मैंने किया वहां पे, जिसका आप सबसे साझा भी किया है। और लगातार 4 दिन वहां पे खाना भी बांटा, सारे काम करे, और अब कपड़े भी बांटे हैं और जल्द ही और कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो अगर सारी पावर कांग्रेस के सभी नेतागण अगर एक ही जगह एक ही मोहल्ले में लग जाएंगे तो इसका मतलब कोई एक रह गया। इसीलिए किसी बिल्कुल एकजुट है कांग्रेस पार्टी, पूरे फरीदाबाद में एकजुट है। आप कोई भी चुनाव आने दीजिए, आपको कोई नहीं, आप कोई भी रैली आने दीजिए। देखिए ऐसे गुटों की बात नहीं है। एक मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, मतभेद हो सकते हैं, और ये तो किसी भी, आपने कभी भी एक मंच पे आपने खट्टर साहब को, विज साहब को साथ नहीं देखा होगा। फरीदाबाद में भी सीएम आए अभी हाल ही में गणेश पूजा जी के उसमें, वहां पे कृष्ण पाल गुर्जर जी नहीं आए। जिस मंच पे राजेश नागर जी होते हैं और विपुल होता है वहां पे कृष्ण पाल जी नहीं होते। तो बस ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनके पीछे कोई लक्ष्य चल रहे हैं, लेकिन विचारों का मतभेद है। विचार जहां नहीं मिलते वहां नहीं जाता कोई, लेकिन विचारों, इसका मैं ये नहीं कह सकते। जब चुनाव आता है, चाहे वो कांग्रेस के हमारे नेता हो, सब आपको एक मंच में दिखाई देता है। और अभी आप देखिए हाल ही में पूरे देश की मैं बात करूं, सबसे अच्छा प्रदर्शन हरियाणा में किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 49.5% लोगों ने वोट दिया। सबसे मजबूत विपक्ष निकल के आया है। वो तब जब हमारे जिलाध्यक्ष नहीं थे, जब हमारे कई विभागों की नहीं थे। अब प्रदेश की कमेटी बनेगी जल्दी से। तो अब देखिए साफ तौर पे पार्टी ने कहा है, और निश्चित रूप से जो ये नियुक्तियां की गई है, क्योंकि अब साफ एक निर्देश दे दिया कि सब लोग काम करें, और आपको हर तरफ से कांग्रेस पार्टी के हर जिले में आपको नुमाइंदे काम करना जाएंगे। गुट नहीं है, कह रहा हूं,
लेकिन फिर कह रहा हूं, विचारों का मतलब तो आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। हर पार्टी में क्या, आज के हर इवन सामाजिक संस्थाओं में भी ग्रुपबाजी है। मुट्ठी हाँ। मतलब पंजा अब मुट्ठी बन चुका है। हाँ, लेकिन बट यस, जब कोई झगड़े की आती, जब कोई विषय परिस्थिति आती है, पंजा मुक्ति बन गया। और निश्चित रूप से आप कोई भी चुनाव अब आने दीजिए, बीजेपी ना कुछ जवाब। और रही, अब देखिए बिहार चुनाव भी आ गया है, आपको बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे भी 2 महीने। बहुत आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरह मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है, कितनी बुरी तरह नेगेटिव उनके लिए लिखा जा रहा है। जहां पहले इन्होंने 2-3 इलेक्शन जीत लिए, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जाट नॉन जाट, राजस्थान में गुर्जर और मीना समाज बांट दिया आपस में, अपना गुजरात में पाटीदार नॉन पाटीदार बांट दिए। तो अब लोग इनको समझ चुके हैं। अब समय ये आ गया कि अब आज बीजेपी के पास, बीजेपी पूरी घबराई हुई है। अब इनके पास सिर्फ एक ही सहारा रह गया है, ईवीएम का सहारा, क्योंकि हिंदू मुसलमान वाला नहीं चलना, कोई और चीज नहीं चल रही। अब तो ईवीएम इनका भगवान है। अब वो किस हद तक चलेगा, क्या चलेगा, वो हमें पता नहीं। एक सवाल कर रहा था, कल देखा था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव वीवीपैट से होता है और प्रधानमंत्री का चुनाव ईवीएम से होता है, तो ऐसा क्यों फर्क नहीं है दिख रहा है कि वो भी हो सकता है, वो भी डाल देते। देखिए, हाँ, अब ये बात आप, ये तो बीजेपी बनाई है, सरकार बीजेपी की, इलेक्शन कमीशन इनका, सब इनका है। जहां इनको लगता है कि श्योर शॉट है, वहां तो उन्होंने कर दिया बैलेट पेपर चलने दो, जान को लग रहा है श्योर शॉट है, और जान को थोड़ा सा भी डाउट लगता है वहीं ईवीएम बाबा को घुसा देते हैं। तो निश्चित इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी हर तरह से अपना धन पन का इस्तेमाल भी करेगी, बिहार चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल भी करेगी। लेकिन किस हद तक जाएंगे? आज एक आम आदमी, आम व्यक्ति पीड़ा में, टीस में है, चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो, चाहे वो बेरोजगारी में हो, चाहे वो क्राइम से पीड़ित हो। आज देश इनके हाथों से बाहर निकल चुका है। विदेशी ताकतों के हमारे पर बराबर मुंह से, सीमाओं पे चाइना पर पाक हमले करते रहते हैं। जितने हमले पिछले 12 साल में देश की सीमा में हुए, इतने पिछले 40 सालों में नहीं हुए। और जिस हिसाब से, जितनी बेबाकी से ट्रंप बार बार बेइज्जती कर रहे हैं, 50% टैरिफ कर दिया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी और हमारे बीजेपी के पीएम कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी कंप्लीट कैबिनेट का फेलियर है, जो आप देश कहां पहुंचा दिया, डॉलर कहां पहुंचा दिया। निश्चित रूप से आज लोग एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को याद करने लगे हैं। और आपको आने वाले चुनावों में निश्चित रूप से पार्टी हर जगह मजबूत दिखाई देगी। और जहां तक हमें पता लगा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए पार्टी ने कार्य बांट दिए, नेताओं के क्षेत्र भी बांट दिया, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, ठीक है। तो निश्चित रूप से अब आपको हर चीज में, हर फील्ड में नए चेहरे दिखाई देंगे। संगठन में तमाम पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं, सुमित गौड़ कैसे संगठन को आगे मजबूत करेंगे? संगठन में देखिए मैं बता देता हूं, आपने सवाल किया, मैं उसके जवाब में बता देना चाहता हूं। पहली बात तो मैं घमंड से नहीं, खुशी से कह रहा हूं, अपनी मेहनत के नाम पर कार्य कह रहा हूं कि मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं, पहली बात तो। और दूसरा, पार्टी से मैंने आज तक जो भी कुछ पद मांगा मुझे मिला है, लेटर और सूनर। मेरी बात बड़े ध्यान से कहना, पार्टी से मैंने जो भी पद आज तक मांगा है, वो या जो भी चीज मैंने पार्टी से मांगी है, मेरी कांग्रेस पार्टी में नेताओं ने मुझे दिया है, लेटर और सूनर। तो आगे भी मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरे कार्य बोलते हैं, मेरा दम बोलता है, मेरी निष्ठा बोलती है, मेरी जज्बा बोलता है, मेरी हिम्मत बोलती है। और जिस बेबाकी से, क्योंकि ना मेरा कोई बिजनेस, ना मेरा कोई 2 नंबर का काम, जिस बेबाकी से, जिस तरीके से मैं टक्कर दे रहा हूं, और मैं बड़ा खुश हूं इस बात को लेकर। और रही बात आगे, और ये भी अभी आप देना, आगे प्रदेश कमेटी भी बनेगी। बस मेरा एजेंडा कोई पद वाले नहीं, पार्टी में हमेशा पद दिए, एआईसीसी की कमेटियां बनेगी, प्रवक्ता भी बनने और बनने। मुझे कोई पद के लालच नहीं है, ना मुझे चाहिए। मैंने बतौर जिलाध्यक्ष भी सेवाएं दी हैं, बतौर प्रवक्ता भी सेवाएं दे रहा हूं आपके बीच में। और पार्टी में जब भी, पार्टी में कोई भी अगर अच्छा मौका मिले, पार्टी ने मुझे हर चीज से नवाजा है। तो आगे भी लेटर और सूनर आपके बीच में और दमखम से मैं ऐसे नहीं, और निश्चित रूप से आवाज उठाता रहा हूं। चाहे वो मैंने इस फरीदाबाद क्षेत्र की जनता के लिए नाव भी चलाई, हमने कूड़े के ढेर भी बैठे। एक बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं आज, सबसे जरूरी बात, क्योंकि फिर मुझे ना और पार्टी वालों कॉपी कैट कर लेते हैं मेरे कार्य को, तो मैं इसलिए पहले बता देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कॉपी करने की आदत बहुत लोगों की पड़ी हुई है। तो आज एक बहुत जरूरी घोषणा भी करने जा रहा हूं, साथ ही उसमें हमारे साथ सुंदर भाई भी और सब लोग हम शामिल रहेंगे। अब हर हफ्ते मैं सड़कों पे उतरूंगा, सड़कों पे रोज ही उतरता हूं, लेकिन आप लोगों को साथ लेके बीजेपी का एक एक एरिया दिखाएंगे, जहां पे, अब मेरा लक्ष्य शहर में 3 लक्ष्य हैं। शहर में जहां भी कूड़े का ढेर है वो दिखवाना, बेनकाब करना और उठवाने का, इन्हीं से उठवाने का प्रयास करना, पहला ये। दूसरा, जितनी भी सरकारी संस्थाएं इनकी, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह जाके वहां की खामियां उजागर करूंगा, ठीक है। मुझे कॉपी करने वाले भी सुन लेना शुरू हो जाओगे, मुझे पता है। नंबर, तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंटली, कि बीजेपी सरकार को
कैसे ना कैसे जो भी समय उनके पास है भी पूरा, इन्हें ना को चबा दूंगा, इन्हें कार्य करने पे मजबूर कर दूंगा इस फरीदाबाद में, ये मैंने ठाना है। और एक आखिरी चीज, अब गली मोहल्ले में हम लोग जो अभियान मैंने जब मैं यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष में तब भी चलाया था, अभी बतौर प्रवक्ता भी चलाया था कि चाय पे चर्चा। अब अगले हफ्ते से महीने में कम से 5 जगह इनको बेनकाब करना, महीने में कम से कम 5-6 जगह सामाजिक लोगों से चाय पे चर्चा करके वो चीज भी आपके माध्यम से दिखाएंगे। ना पहले कभी चुप बैठा हूं, ना आज चुप बैठूंगा, ना आगे चुप बैठूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को जनता के प्रति वचनबद्ध हूं, जनता के लिए प्रतिबद्ध। धन्यवाद। सुनील नेता जी, क्या कहना चाहोगे, कैसे पद मिला यूनिट कैसे करोगे, सबको एकजुटता कैसे लाओगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, सभी चैनल वालों का तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपके साथ साथ मैं सुमित भाई का भी, जो सुमित भाई ने सबसे पहले फ़ोन करके मुझे जिलाध्यक्ष बनने पे अपने SC विभाग का मुझे प्यार दिया और मेरा सहयोग किया, और सबसे पहले उन्होंने मेरा स्वागत किया। और उनके साथ हमारे नीरज गुप्ता जी भी हैं, मेरे गांव के लोग भी हैं, और हमारे अंशल साहब भी हैं। सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एकजुटता की बात कर रहे हो मेरे भाई जी, एकजुट कांग्रेस है। मेरे भाई ने बता दिया है कि कांग्रेस सब एकजुट है, आप उसे अलग नहीं कह सकते। हर समाज को लेकर चलने की आवश्यकता होती है, 36 बिरादरी को एक साथ पूछने की आवश्यकता होती है। आप ऐसे समाज बहुत फरीदाबाद में तबका बहुत बड़ा है, क्या घर घर जाएंगे लोगों को एकजुट करने के लिए? कई बार होता है कांग्रेस में हर का सम्मान ही न मानिए, लेकिन दिखता है सड़कों पे, दिखता है। उसका एक बार जवाब देखिए, घर घर भी जाएंगे, गांव गांव भी जाएंगे, जितना हमसे बनेगा अपने से ज्यादा काम करेंगे, भाइयों को साथ लेके करेंगे, जोड़ के चलेंगे, चाहे वो अपनी बिरादरी के हों चाहे किसी भी बिरादरी के हों, हमारे लिए सब एक समान। देखिए सुंदर नेताजी, मैं इतना कहना चाहता हूं, आज फरीदाबाद जिले में SC समाज के अगर सबसे चर्चित और सबसे मेहनती चेहरों में से एक चेहरा है, और इन्होंने आवाज उठाई अपने समाज की, और इन्होंने अभी पार्षद चुनाव भी लड़ा कांग्रेस पार्टी टिकट, बड़ी अच्छी फाइट थी, बड़ा अच्छा टक्कर दिया, पिछली बार भी बड़ा अच्छी वोट ली थी, और बस आपको पता ही है थोड़ा बीजेपी का होता। और सुंदर जी अपने नेताजी से मुझे नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद है, और ये इनके साथ पूरा समाज भी और हम सब लोग सब समाज लोग साथ करें, जहां इनको मेरी जरूरत होगी हर तरीके से तन मन धन से इस भाई के साथ, उनके समाज के सबके साथ। फरीदाबाद इस समय पहुंचे थे सुमित गौड़ के ऑफिस में, जहां पर सुमित गौड़ ने नए SC सेल के चेयरमैन सुंदर का स्वागत किया, जिसने बताया कि जो भी होगा, जो भी कोशिश की जाएगी, वो पूरी तरीके से इस समय पर कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और फिलहाल ऐलान कर दिया है सुमित गौड़ ने कि इस समय की हर गली मोहल्ले जाकर जो कमियां रह गई हैं शहर में पूरे में, जो खामियां हैं, उनको उजागर किया जाएगा और उन्हें उन्हीं के नुमाइंदों से साफ कराया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।